Hello student, today we are going to start class 7 history chapter first paragraph first. During this period, the late medieval period lasted from the 13th to the 18th century. It covered the rule of the Turks, Afghan and the Mughal. स्टूडेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड मीन्स इस अवधि के दौरान उत्तर मध्यकाल 13वीं से 18वीं शताब्दी तक चला। इसमें तुर्क, अफगान और मुगलों का शासन शामिल था। इन द लेटर मिडवल पीरियड देयर वेर ए नंबर ऑफ इन्वेंशन ऑफ मुस्लिम कॉन्क्योर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। बाद के मध्यकालीन काल में मध्य एशिया से मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा कई युद्ध हुए और आक्रमणकारियों में तुर्क, अफगान और मुगल थे। द इन्वेडर्स वेयर द तुर्क्स, द अफगान एंड द मुगल्स अंडर देयर रूल। इस्लामिक कस्टम इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन इंडिया। उनके शासन के तहत इस्लामी रीति रिवाजों ने भारत के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। दिस लीड टू द ग्रोथ ऑफ यूनिक इंडो इस्लामिक कल्चर। इससे एक अद्वितीय इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। टूवर्ड द एंड ऑफ द 15th century, European traders began direct oversee the trades with India. 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय व्यापारियों ने सीधे विदेशी व्यापार शुरू किया भारत के साथ। द पुर्तगीज वेयर द फर्स्ट टू अराइव, फॉलोड बाय द इंग्लिश, the Dutch and the French by the mid 7th century। सबसे पहले इंडिया में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए, देन उसके बाद इंग्लिश और फिर डच, फ्रांसीसी। धीरे धीरे ये 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत में व्यापार करने के लिए आना शुरू कर दिया। भारत के मुख्य प्रतिद्वंदी व्यापार शक्ति था। बाय द मिड 18th century, the English outset the French and began a leading political force in India. This marked the beginning of the modern period in India। 18वीं शताब्दी के मध्यकाल तक अंग्रेजों में फ्रांसीसी को हरा दिया और भारत में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति से इस भारत में आधुनिक काल की शुरुआत किया। मीन्स 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को क्या किया, हटा दिया और फिर भारत में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। इससे भारत में आधुनिक काल की शुरुआत हुई। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ, इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज मीन्स भौगोलिक ज्ञान का महत्व। नोइंग ए रीजन जियोग्राफी हेल्प अस अंडरस्टैंड इट्स हिस्ट्री बेटर। किसी क्षेत्र के भूगोल को जानने से हमें उससे इतिहास के बारे में समझने में मदद मिलती है। इन दिस मैप्स और ग्रेट हेल्प द show the geographical feature of region and the region location with respect to other regions।
वे एक क्षेत्र ही भौगोलिक विशेषता और धार्मिक क्षेत्रों के संबंध में जानकारियाँ भी मिलती हैं। किसी भी क्षेत्र के जो निश्चित लोकेशन पे हैं उसके धार्मिक और भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में जानकारियाँ मिलती हैं। सच इंफॉर्मेशन में एक्सप्लेन विद वाई ए रीजन प्रोस्पर्ड और was frequently invaded or remained isolated and so on. Such information may explain why a region prospered means कि कोई क्षेत्र क्यों समृद्ध हुआ था, और was frequently invaded or remained isolated and so on, और उस पर बार बार आक्रमण क्यों हुए या वे अलग क्यों रहा, हम इसके बारे में जानते हैं। देन नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट कल हम रीड करेंगे। थैंक यू।